एडिशन। चैप्टर 17 इससे पिछली वाली वीडियो में मैं करवा चुका हूँ। तो चैप्टर 18 शुरू करने से पहले कुछ फॉर्मूलाज हैं जिसको आपने याद करना है, तभी आप चैप्टर 18 आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। नाम है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। तो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब का फॉर्मूला है लेंथ इंटू लेंथ यानी कि एल क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। सही है, दो फॉर्मूला है। उसके बाद सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, देखिए क्यूब अलग है और क्यूबॉइड अलग है। क्यूब का सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट। देखिए फॉर अ क्यूब सरफेस एरिया क्या, देखिए अब लेंथ इंटू ब्रेथ और हाइट है ना, तो सरफेस एरिया का क्यूब निकालने के लिए लेंथ बराबर है ब्रेथ के और हाइट के, तो हम इन तीनों को लिख सकते हैं एल 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 एल, यानी ब्रेथ और हाइट एल के बराबर ही है। सही है। अच्छा अब है सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, 2 इंटू एल इंटू एल प्लस एल इंटू एल प्लस एल इंटू एल। क्यों? क्योंकि ब्रेथ और हाइट किसके बराबर है, एल के बराबर है, इसलिए हमने लिख दिया भाई सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इसके बराबर है। अच्छा अब देखिए ये एल इंटू एल, बेस से पावर एन, एल स्क्वायर एल स्क्वायर एल स्क्वायर, और ये बीच में क्या है, इनका कोएफिशिएंट प्लस हो रहा है, 1 एल स्क्वायर 2 एल स्क्वायर 3 एल स्क्वायर, ये कितना हो गया 3 एल स्क्वायर, और बाहर 2 है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 इंटू 3 एल स्क्वायर इक्वल्स टू 6 एल स्क्वायर। यानी सरफेस एरिया ऑफ क्यूब फाइंड आउट करने का तरीका है, फॉर्मूला है 6 एल स्क्वायर। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड 2 इंटू एल बी लेंथ और ब्रेथ प्लस ब्रेथ और हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट। ओके स्टूडेंट्स, अब चलते हैं एक्सरसाइज की जानब। तो स्टूडेंट्स पहले सवाल है फाइंड द वॉल्यूम एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का वॉल्यूम और सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, जिसके डायमेंशंस यानी साइड्स है 2 मीटर 80 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर। तो हमें डेटा गिवन है लेंथ ऑफ क्यूबॉइड 2 मीटर, ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड 80 सेंटीमीटर है। अच्छा वो ऊपर मीटर में, तो हम इसको भी मीटर में कन्वर्ट करेंगे। कैसे, 80 डिवाइडेड बाई 100, 0 से 0 कैंसिल, तो 8 और 10 को डिवाइड किया 0.8 मीटर। हाइट ऑफ क्यूबॉइड भी 60 सेंटीमीटर है, इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर लें 0.6 मीटर, ये 0 से ये 0 कैंसिल। सही है, 6 और 10 को डिवाइड करेंगे तो 0.6 मीटर। वॉल्यूम और सरफेस एरिया हमें फाइंड आउट करना है, तो सिंपल फार्मूला लगाए और आंसर निकालते जाए। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तीनों को प्लस मल्टीप्लाई कर दिया, 2 इंटू 0.8 इंटू 0.6 0.96 मीटर क्यूब। क्यूब इसका यूनिट है वॉल्यूम का। सही है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड फार्मूला गिवन है, फार्मूला में सिंपल वैल्यू पुट करें, लेंथ 2 ब्रेथ 0.8 प्लस ब्रेथ 0.8 हाइट 0.6 प्लस 2 इंटू 0.6। जब हम इन अंदरूनी वैल्यूज़ को प्लस करेंगे और मल्टीप्लाई करके फिर प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 3.28, और इसको 2 से मल्टीप्लाई किया 6.56 मीटर स्क्वायर आपका आंसर आ गया, यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड आ गया। अब सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द वॉल्यूम एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। क्यूब का टोटल सरफेस एरिया ऑफ वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, हुज क्यूब एज इज 1.5 मीटर, जिसका क्यूब एज 1.5 मीटर के बराबर होता है। लेंथ ऑफ ईच एज ऑफ क्यूब कितनी है, 1.5 मीटर। वॉल्यूम ऑफ क्यूब फाइंड आउट करना है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब फाइंड आउट करना है। अच्छा वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला हमने अभी पढ़ा थोड़ी देर पहले, लेंथ क्यूब है। सही है, तो 1.5 का क्यूब हो गया। देखिए पहले 1.5 को 1.5 से मल्टीप्लाई किया 2.25, फिर 1.5 से अगेन मल्टीप्लाई किया 3.375। सही है। अब टोटल सरफेस एरिया क्यूब फॉर्मूला है 6 एल स्क्वायर, तो सिंपल ही एल स्क्वायर कितना आया 2.25, 6 को उससे मल्टीप्लाई कर दिया 13.25 आंसर आ गया। ये रफ मार्क में देख सकते हैं 13.58, 0 इधर ऐड नहीं हो सकता, इसलिए 13.5 मीटर स्क्वायर। अब थर्ड, द एज ऑफ अ क्यूब इज 80 सेंटीमीटर लॉन्ग, हाउ विल इट्स वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया चेंज इफ इट्स एज इज डिक्रीज बाय 10%। ओके, एज ऑफ क्यूब गिवन है, सही है 80 सेंटीमीटर, तो हम इसको कह देंगे L1। अब उसने बोला है सवाल में कि कितना चेंज आएगा उसके 10% डिक्रीज होने के बाद, लेंथ डिक्रीज हुई 10%। वॉल्यूम फाइंड आउट करना है और सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। ऐसा हम चेंज फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले दोनों का हम वॉल्यूम और सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे, ओरिजिनल लेंथ का और जो बाद में आएगी उस लेंथ का डिक्रीज होने के बाद। वॉल्यूम 1, इसको आप वॉल्यूम 1 का नाम दे दें, और वी का हमें फॉर्मूला पता है एल क्यूब के बराबर होता है। 80 का क्यूब ओरिजिनल लेंथ या L1 कितनी है 80 का क्यूब किया 5,12,000 आंसर सेंटीमीटर क्यूब। अब सरफेस एरिया 6 एल स्क्वायर,
लेंथ कितनी है 80, 80 का स्क्वायर 6400, 6 को 6400 से मल्टीप्लाई किया 38,400 सरफेस एरिया। सही है, सरफेस एरिया 1। अब उसने बोला 10% डिक्रीज हो गई लेंथ, तो 10% डिक्रीज हुई है ना। लेंथ कितनी है 80, तो परसेंट में 10 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 80, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। कितनी लेंथ डिक्रीज हुई है 10% डिक्रीज यानी 8 सेंटीमीटर डिक्रीज हुई है। लेंथ आफ्टर डिक्रीज 80 माइनस 8 72 सेंटीमीटर। अब हम वॉल्यूम 2 फाइंड आउट करेंगे। वॉल्यूम 2 फाइंड आउट करने के लिए सेम एल क्यूब, अच्छा अब एल ये 72 होगी, क्यों? क्योंकि डिक्रीज होने के बाद हमें पता चला कि लेंथ कितनी रह गई 72। वॉल्यूम 2 3,73,248, सही है, क्योंकि 72 को पहले 72 से मल्टीप्लाई किया 5,184, फिर 72 से मल्टीप्लाई किया 3,73,248। उसके बाद अब सरफेस एरिया, दूसरा सरफेस एरिया निकालेंगे 6L²। सिंपली 72 को स्क्वायर किया था हमने 5,184 आया, सही है। उसके बाद हमने इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये देखिए 31,104 सरफेस एरिया 2। अब हमें चेंज इन वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, सही है। इसको आप डेल्टा वी से भी शो कर सकते हैं। V1 में से V2 फाइंड आउट कर लें, सॉरी माइनस कर लें। 5,12,000 में से 3,73,248 माइनस कर लें, आपके पास आंसर आएगा 1,38,772। सही है स्टूडेंट्स, आपने लाजमी रफ वर्क में रफ वर्क का कॉलम बनाना है ताकि आप टीचर्स को अच्छे से प्रेजेंट कर सकें। अब परसेंटेज चेंज कितना हुआ, डेल्टा वी को डिवाइड कर दे ओरिजिनल वॉल्यूम से और मल्टीप्लाई कर दे 100 से, आपके पास आंसर आ जाएगा 27.1%। अब सरफेस एरिया में कितना चेंज आया, चेंज इन सरफेस एरिया सिंपल उसी मेथड की तरह S1 माइनस S2 दोनों को माइनस किया, आंसर आया 7,296। इसका भी परसेंटेज चेंज किया तो 7,296 डिवाइडेड बाई 38,400 इंटू 100, 2 0 और 2 0 कैंसिल, सही है, आपका आंसर आया 19%। तो हम लिख देंगे कि वॉल्यूम डिक्रीज बाय 27.1%, वॉल्यूम 27.1% डिक्रीज हुआ या 1,38,772 मीटर डिक्रीज हुआ। सरफेस एरिया डिक्रीज हुआ या तो 19% या 7,296 सेंटीमीटर स्क्वायर डिक्रीज हुआ। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन 4 की जानिब। हाउ मेनी ब्रिक्स विल बी रिक्वायर्ड टू बिल्ड अ वॉल, कितनी ब्रिक्स रिक्वायर होंगी दीवार खड़ी करने के लिए। 30 मीटर लॉन्ग लेंथ, 50 सेंटीमीटर थिक ब्रेथ, 2.5 मीटर हाइट, with each brick being 20 centimeter long, 10 centimeter wide and 7.5 centimeter thick। अब हमें ब्रिक्स रिक्वायर्ड फाइंड आउट करनी है कि कितनी ब्रिक्स रिक्वायर्ड होगी। तो हमने डेटा में लिख दिया लेंथ ऑफ वॉल 30 मीटर, ब्रेथ ऑफ वॉल 50 सेंटीमीटर, कन्वर्ट कर दिया 0.5 मीटर, हाइट ऑफ वॉल 2.5 मीटर। रिक्वायर्ड ब्रिक्स हमें फाइंड आउट करनी है। ईच ब्रिक लॉन्ग दिया हुआ है सवाल में, ईच ब्रिक लॉन्ग 20 सेंटीमीटर लॉन्ग है तो 0.2 मीटर हो गया कन्वर्जन के बाद। ईच ब्रेथ 10 डिवाइडेड बाई 100 0.1, हाइट ऑफ ब्रिक 7.5 सेंटीमीटर है तो डिवाइड करेंगे तो 0.075 मीटर में आ जाएगा। अब हमें पहले वॉल्यूम ऑफ वॉल फाइंड आउट करना है, तो हम लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ वॉल V1 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, 30 इंटू 0.5 इंटू 2.5। ओके स्टूडेंट्स, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई किया 37.5 मीटर क्यूब। अच्छा, अब इसी तरह हम ब्रेक का वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। जब तीनों चीज़ें गिवन हो तो वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है, और अगर क्यूब का वॉल्यूम हो तो वो तीनों चीज़ें साइड उसमें कांस्टेंट होती है, लेंथ क्यूब, सही है। तो लेंथ 0.2 है, ब्रेक की 0.1 है और हाइट ब्रेक की 0.075 पे। जब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 0.0015 मीटर क्यूब। अब हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ ब्रेक्स रिक्वायर्ड, कितनी ब्रेक्स रिक्वायर्ड है। V1 डिवाइडेड बाई V2, V1 क्या था 37.5, V2 है 0.0015। अच्छा स्टूडेंट्स, अब ये सब ध्यान से देखिए ज़रा, ये पॉइंट में था, जब हम पॉइंट हटाएंगे 1 आ गया इधर, और पॉइंट के बाद एक डिजिट 0, उसके बाद ये भी पॉइंट में पॉइंट हटाया 1 आया, पॉइंट के बाद 4 डिजिट है तो 4 0, ये 0 कैंसिल हो गया, ये क्या बन गया 375 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 15। अब देखिए कैंसिलेशन हो रही है, अगर आपको 15 का टेबल आता है तो 15 1 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, 7 के इधर 75 हो गया, 15 5 ज़ा 75, तो 25 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो ब्रिक्स रिक्वायर्ड हमें पता चल जाएगी 25,000, यानी 25,000 ब्रिक्स चाहिए दीवार खड़ी करने के लिए, बिल्ड अ वॉल। उसने बोला ना हाउ मेनी ब्रिक्स, तो 125,000 bricks are required to build a wall. Okay students, अब क्वेश्चन 5, 3 metallic solid cubes with edge, 3 metallic solid cubes है, edge यानी उनकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट गिवन है, 3 सेंटीमीटर लेंथ, 4 सेंटीमीटर ब्रेथ और 5 सेंटीमीटर हाइट रेस्पेक्टिवली, आर मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू अ न्यू सॉलिड क्यूब। उनको दोबारा बना के एक, इन तीनों क्यूब्स को पिघला के एक दोबारा नया क्यूब बनाया जा रहा है, मजबूत सॉलिड क्यूब। फाइंड द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ न्यू क्यूब, यानी नया क्यूब जो बनेगा उसका सरफेस एरिया और वॉल्यूम हमें फाइंड आउट करना है इन तीनों क्यूब्स की मदद से। इनकी हमें लेंथ, ब्रेथ, इनकी हमें तीनों की लेंथ गिवन है, सही है। तो लेंथ ऑफ फर्स्ट क्यूब है 3 सेंटीमीटर हमें गिवन है, लेंथ ऑफ सेकंड क्यूब भी गिवन है 4, थर्ड क्यूब 5। हमें वॉल्यूम ऑफ अ न्यू सॉलिड क्यूब और सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो देखिए फर्स्ट क्यूब सिंपल फार्मूला है, फर्स्ट क्यूब के कितने 3 सेंटीमीटर, फार्मूला लगाया एल क्यूब, 3 का क्यूब 27, दैट्स इट। सेकंड क्यूब इसी तरह 4 सेंटीमीटर लेंथ है, फार्मूला लगाया एल क्यूब, 4 का क्यूब 64 सेंटीमीटर। थर्ड क्यूब 5 सेंटीमीटर लेंथ है, फार्मूला लगाया एल क्यूब V3 इक्वल्स टू 5 क्यूब 125 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमने टोटल वॉल्यूम ऑफ अ न्यू क्यूब फाइंड आउट करना है, तो तीनों को हमने प्लस कर दिया, सही है। 27 + 64 + 125, आंसर आया 216 मीटर क्यूब। अब देखिए 216 मीटर क्यूब है, तो हम इसको लिख सकते हैं 6 का क्यूब। क्यों? क्योंकि 6 × 6 × 6 216 आता है। एक साइड चाहिए ना, हमें लेंथ चाहिए, तो हमने इसको लिख दिया 6। जैसी बात है भाई, लेंथ 3 लेंथ होती है, 6 × 6 × 6 करेंगे तो एज इट इज़ हमें पूरा वॉल्यूम पता चल जाएगा, लेकिन हमें पहले लेंथ फाइंड आउट करनी है, इसीलिए हम लेंथ ऑफ न्यू क्यूब लिखेंगे 6 मीटर क्यूब। सरफेस एरिया ऑफ न्यू क्यूब फॉर्मूला है 6L², L है 6 का स्क्वायर 36, 6 × 36 216 मीटर पर स्क्वायर, सॉरी मीटर स्क्वायर, सरफेस एरिया ऑफ न्यू क्यूब। ओके स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन 6, द डायमेंशन ऑफ अ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड की डायमेंशन है 5:3:2। फाइंड इट्स टोटल सरफेस एरिया गिवन दैट इट्स वॉल्यूम इज 810 सेंटीमीटर क्यूब। आइए देखते हैं क्या। देखो उन्होंने हमें दे दिया गिवन रेशियो एंड डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड कितनी है 5:3:2, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड 810 सेंटीमीटर क्यूब। हमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। अब सपोज कर ले, लेट कर ले, फर्ज कर ले कि लेंथ है 5x, ब्रेथ है 3x और हाइट है 2x। तो हम पहले वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड फाइंड आउट करेंगे, नया वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड फॉर्मूला लगाया लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, सही है, 3x × 3x × 2x, तो क्या हो गया 30x क्यूब सेंटीमीटर क्यूब। गिवन अभी क्या है कि वॉल्यूम ये 30x क्यूब किसके बराबर है 810 सेंटीमीटर क्यूब की, क्योंकि हमें सवाल में दिया हुआ है कि फाइंड द सरफेस एरिया गिवन दैट इट्स वॉल्यूम, यानी उस सरफेस एरिया, वो सरफेस एरिया फाइंड आउट करें जिसका वॉल्यूम है 810 सेंटीमीटर क्यूब। तो देखिए 30 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वेशन के उस तरफ चला गया, डिवाइड हो गया, सही है। 0 से 0 कैंसिल, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 2 इधर कैरी 21, 3 7 = 21, x क्यूब इज इक्वल टू 27। दोनों तरफ हम क्यूब रूट ले लेंगे, सही है। तो क्यूब से क्यूब कैंसिल हो गया, 1 मिनट, क्यूब रूट ले लिया, सही है। x क्यूब और x क्यूब से कैंसिल हो गया, और 27 का क्यूब रूट होता है 3। थस लेंथ ऑफ क्यूबॉइड कितनी आई हमारे पास x, 5 को x में रख दिया, 5 × 3 = 15। ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड x कितना है 3, और ब्रेथ हमें गिवन है सवाल में 3, 9। इसी हिसाब से लेंथ ऑफ क्यूबॉइड x में रख दिया, x कहता है 36 सेंटीमीटर। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला सिंपल हमने पुट कर दिया, और सारी अंदर वाली वैल्यूज़ का हमने सम अप कर लिया। 15 9 = 135, 9 6 = 45, 6 25 = 150। तीनों को प्लस किया 279 आया, मल्टीप्लाई किया 558 मीटर स्क्वायर सरफेस एरिया आ गया। स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन 7 है, हाउ मैनी 30 सेंटीमीटर क्यूब्स कैन बी कट, कितने 30 सेंटीमीटर के क्यूब कट हो सकते हैं ऑफ अ क्यूब में से जिसका वॉल्यूम है 135 क्यूबिक मीटर्स, सही है। तो स्टूडेंट्स डेटा में हमने लिख दिया वॉल्यूम ऑफ अ बिग क्यूब, बड़े क्यूब का, उसी में से हमने फाइंड आउट करना है कि 30 सेंटीमीटर के कितने क्यूब्स कट हो सकते हैं, सही है। तो 135 मीटर क्यूब लेंथ ऑफ साइड ऑफ अ स्मॉल क्यूब गिवन है 30 सेंटीमीटर, इसको हम सब कन्वर्ट करेंगे तो क्या आंसर आएगा 0.3 मीटर।
Number of cubes that can be cut we have to find out. So simply we will apply formula of volume of a small cube, लेंथ इंटू लेंथ. सही है फॉर्मूला. एल क्यूब कर दे, सिंपल सी बात है. 0.3 का क्यूब लगा दिया 0.0227 सॉरी 0.027 मीटर क्यूब. नंबर ऑफ क्यूब्स दैट कैन बी कट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ बिग क्यूब डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब. देखिए नंबर ऑफ क्यूब्स दैट कैन बी कट कैसे फाइंड आउट होगा. 135 मीटर क्यूब है और वॉल्यूम ऑफ अ स्मॉल क्यूब कितना है 0.027. पॉइंट हटाया 1 आया, पॉइंट के बाद 3 डिजिट 3 0 आ गए. अब 135 मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 27 हो गया, ये मल्टीप्लाई बाय 1000. 3 9 27, 3 45 135, 9 1 9 9 5 45, 5 into 1000 5000. यानी 5000 क्यूब्स के वो पीसेस होंगे जो उस बड़े क्यूब से कट होंगे जिसका वॉल्यूम है 135. अब है क्वेश्चन 8. The lengths are in the ratio 1:2, breadths in the ratio 3:5 and heights in the ratio 4:5. Find the ratio of their volumes. सही है, चलते हैं देखते हैं. तो हमें रेशियो बिटवीन लेंथ गिवन है, लेंथ 1 डिवाइडेड बाय लेंथ 2 के दरम्यान क्या है 1:2 यानी कि 1/2. ब्रेथ गिवन है 3:5 यानी कि 3/5 और ये हो गया b1 डिवाइडेड बाय b2. इसी तरह रेशियो बिटवीन हाइट गिवन है h1 डिवाइडेड बाय h2 4/5 यानी 4:5 हमें गिवन है. तो हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने फाइंड आउट करना है वॉल्यूम. फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम यानी इस रेशियो. तो हमने रेशियो फाइंड आउट करना है बिटवीन वॉल्यूम्स. तो क्या होगा v1 डिवाइडेड बाय v2. v1 की पहले हमने सब कुछ रख दिया, लेंथ 1 ब्रेथ 1 और हाइट 1. क्या है 1 × 3 × 4. अब L2 b2 और हाइट 2, L2 3 b2 5 और हाइट 2 5. 2 1 2 2 2 4 कैंसिल हो गया. अब आगे कैंसिल नहीं हो रहा तो सिंपली हम मल्टीप्लाई कर लेंगे. जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 6 डिवाइडेड बाय 25. तो हम इसको कर लेंगे 6:25 क्योंकि रेशियो फाइंड आउट करना था. रेशियो बिटवीन वॉल्यूम्स फाइंड आउट हो गया. अब आखिरी सवाल है, जल्दी से कर लेते हैं. द वॉल्स एंड सीलिंग ऑफ रूम आर टू बी प्लास्टर्ड. छतें और दीवारें रूम की प्लास्टर की जाती हैं. द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ रूम आर 9 यानी 9 मीटर लेंथ है, ब्रेथ है 6 मीटर और हाइट है 4 मीटर. फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग. हमें कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग फाइंड आउट करना है एट द रेट ऑफ 100 पर स्क्वायर मीटर यानी 100 स्क्वायर मीटर जिसका रेट है. सही है. तो लेंथ 9 मीटर गिवन है, ब्रेथ 6 मीटर और हाइट 4 मीटर और कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग गिवन है 100 पर स्क्वायर. हमें फाइंड आउट करना है कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग, रेट ऑफ प्लास्टरिंग हमें गिवन है. तो सिंपली हम लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ वॉल्स प्लस एरिया ऑफ सीलिंग. हम पहले सरफेस एरिया इसीलिए निकालेंगे ताकि हमें पता चले कि भाई कितना टोटल सरफेस एरिया है, तभी तो हम उसकी कॉस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं. ऐसा तो हम कर ही नहीं सकते. तो पहले हम सरफेस एरिया निकालेंगे. सही है. टोटल एरिया ऑफ वॉल्स 2h × L + b प्लस एरिया ऑफ सीलिंग प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ 2h 4 वैल्यूज पुटअप कर दी. लेंथ प्लस ब्रेथ 9 मीटर प्लस 6 मीटर प्लस 9 × 6 54 मीटर पर स्क्वायर. 9 + 6 15, 8 × 15 मल्टीप्लाई किया 120 स्क्वायर मीटर प्लस 54 स्क्वायर मीटर. इन दोनों को प्लस किया 174 मीटर स्क्वायर. अब रेट ऑफ प्लास्टरिंग फाइंड आउट करनी है. तो रेट ऑफ प्लास्टरिंग पर स्क्वायर मीटर 100 है. 100 को एरिया कितना आया 174. सिंपल मल्टीप्लाई कर दे. देखिए 174 है, 1 से मल्टीप्लाई होगा वही 2 0 इधर आ गए. क्या आया 17,400 कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग. स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा. अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया तो आप ये वीडियोस अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठाएं. और अगर आप में से कोई अगर मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल. अल्लाह हाफिज़.